गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास में जो मॉडर्न इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका जो वीडियो है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जब यूरोपीय कंपनियां आना शुरू कर देती हैं, वहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और इसके पहले हम 5 पार्ट्स डाउनलोड कर चुके हैं हिस्ट्री का, जो पूरी तरह से हिंदी में है और क्वेश्चंस आंसर है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे कि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आज जो है वीडियो का 6 पार्ट है और 6 पार्ट में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो समुद्र के रास्ते भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 17 मार्च 1498 को। 17 मार्च 1498 को वास्को डी गामा ने किया था। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था, जो आपका केरल स्टेट में है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आपको 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया 1505 ईस्वी में। किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय था, जो 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। तो यूसुफ आदिल शाह से जो गोवा जीता था वह अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जीता था, जो एक पुर्तगाली वायसराय था। और कब जीता था? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में जो है डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो पहला डच यात्री आपका कार्नेलियन हाउटमैन था। कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ खोली थी? तो 1605 ईस्वी में खोली थी, मसूलीपट्टनम में। डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को ढाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो इस दोस्तों, डचों ने पुलिकट में सोने के सिक्के ढाला और बाद में इसको समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। किसको? पुलिकट को। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो सबसे पहले वेतन भोगी रखना शुरू किया था आपका डचों ने। मतलब उद्योगों में काम अगर कारीगर रखते थे तो उनको वेतन देना शुरू किया था। किसने? डचों ने। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे अगर वीडियो आप अच्छा है तो। डचों का भारत में अंतिम रूप से पहला पतन कब शुरू हुआ था? तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध से। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। मतलब इस युद्ध के बाद
जो है डचों का जो प्रभाव भारत में कम हो गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया था। किस युद्ध में? वेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, इंग्लैंड की उस समय रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ही अधिकार पत्र क्या किया था? प्रदान किया था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो शुरू में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे। कितने थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पहला गवर्नर आपका टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज आपका कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। कब? 1608 ईस्वी में। सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी जो है 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में खोली थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था? तो फर्रुखसियर। किसने? फर्रुखसियर। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था या दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। कौन दिया था? फर्रुखसियर। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना आपका फर्रुखसियर ने किया था। अगर वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में जो प्लासी के युद्ध के बाद, अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध जीत गए तो उन्होंने बंगाल पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में आपका सिराजुद्दौला को पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर आपका 1764 में बक्सर के युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया गया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी या 1861 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हैं कह कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया गया? तो 1858 में एक एक्ट बना था, उसके तहत डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को अधिकार दे दिया गया और इसी के तहत 1857 ईस्वी के बाद विद्रोह के बाद 1861 ईस्वी से डायरेक्ट क्राउन वहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो कोलकाता शहर की नींव आपका जॉब चार्नॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी आपका सूरत में बनी थी। कब? 1668 ईस्वी में। किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली कोठी बनाई थी? तो फ्रैंको कैरो की सहयोग से, फ्रैंको कैरो की सहयोग से बनाई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो पांडिचेरी की स्थापना आपका 1774 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से
सन 1761 ईस्वी को छीना था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर या भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जो आपका था डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। मतलब फ्रांसीसी गवर्नर जो भारत में था वो कौन था? डुप्ले था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किससे प्रभावित था? तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध आपका उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। मतलब ये जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए हुआ था। किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हराया था? तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध में, कर्नाटक के दूसरा युद्ध में जो है ना हराया था। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के बाद। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में। 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में। इस लड़ाई का नेतृत्व आयरकूट ने किया था। किसने किया था? आयरकूट ने। निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में बेच दिया था। अब यहाँ पे कुछ बंगाल के गवर्नर जनरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? तो आपका बंगाल था। इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? तो इजारेदारी प्रथा आपका मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था। खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? तो किसानों को अग्रिम ऋण देना शुरू किया था आपका मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले अग्रिम ऋण को क्या कहा जाता था? तो आपका तकाबी ऋण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तकाबी ऋण। किसके शासन काल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल था। तो वारेन हेस्टिंगस का जो कार्यकाल था भारत में वह 1774 से लेकर के 85 ईस्वी तक था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंगस था। कौन था आपका? वारेन हेस्टिंगस। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था? तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था आपका वारेन हेस्टिंगस ने सरकारी खजाने को। किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 1773 के अंतर्गत आपको वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? तो 1773 में। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंगस ने किया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंगस ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? कोलकाता में किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता में 1774 ईस्वी में। कब? 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंगस पर। बाद में इसे दोष मुक्त कर दिया गया। किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंगस पर महाभियोग चला? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया
और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चला था। गीता के किस अंग्रेजी अनुवाद को हेस्टिंगस ने आश्रय प्रदान किया? तो विलियम विल्किंस को। गीता के किस अंग्रेजी अनुवाद को हेस्टिंगस ने आश्रय प्रदान किया? तो विलियम विल्किंस को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना आपका वारेन हेस्टिंगस के काल में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से लेकर कब तक भारत में था? तो 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के साथ। प्रथम और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध आपके हैदर अली के साथ हुआ है, और थर्ड और फोर्थ जो है मैसूर वार टीपू सुल्तान के साथ हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू से अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी या की गई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि की गई थी? श्रीरंगपट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब? 1793 ईस्वी में। किसे प्रशासनिक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। अगर वीडियो स्टूडेंट अच्छा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की? तो भ्रमण करने वाली अदालत। बंगाल में 3 और बिहार में 1। भ्रमण मतलब घूम घूम करके जा करके वह फैसला करेंगे सब। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सर जॉन शोर का कार्यकाल था। तो सर जॉन शोर का कार्यकाल आपका 1793 से लेकर के 98 ईस्वी तक था। चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था? तो चार्टर अधिनियम आपका जो है सर जॉन शोर के शासनकाल में पारित हुआ था। सर जॉन शोर के शासनकाल में। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? तो सर जॉन शोर ने आपका तटस्थता तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब ये किसी भी पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं करता था और किसी का पक्ष भी नहीं लेता था। तो तटस्थता तथा अहस्तक्षेप। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था आपका 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका 1799 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच में? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने आपका सहायक संधि अपनाया था। कौन सा? सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि को मानने वाला सबसे पहला राज्य आपका हैदराबाद था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध तथा बेसिन की संधि किसके समय हुई थी? तो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध और बेसिन की संधि आपके लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेस्ली के। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? तो सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का सीरीज कंप्लीट हुआ और इसके आगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है, इसको भी देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहा करता था?
तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। कहाँ का शेर? बंगाल का शेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा बंगाल का शेर कौन अपने आप को बोलता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल था। तो सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल आपका सन 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक था। सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई थी? तो दासों के व्यापार पर। पूछा जाएगा दासों के व्यापार पर किसने रोक लगाई थी? तो सर जॉर्ज बार्लो ने। सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? वेल्लोर विद्रोह। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था कब से लेकर कब तक? तो सन 1807 ईस्वी से लेकर के 13 ईस्वी तक था। 1807 से लेकर के 13 ईस्वी तक। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो मिंटो प्रथम के समय आपका 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किसे रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए भेजा था? तो 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। कब किसको भेजा था? चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल था। तो लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल आपका सन 1813 से लेकर के 23 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंगस ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की? तो नेपाल के साथ किया था। किसके साथ? नेपाल के साथ। लॉर्ड हेस्टिंगस ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था? तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को उसने हटाया था। अठारह 22 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किस गवर्नर के शासनकाल में लागू किया गया था? तो टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो आपका लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में लगा था। कब? 1822 ईस्वी में। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल आपका 1823 से लेकर के 28 ईस्वी तक था। यनदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो यनदाबू की संधि के तहत आपका आंग्ल वर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस गवर्नर के समय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और यह युद्ध कब तक चला? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक। मतलब लॉर्ड एमहर्स्ट के समय जो है आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक क्या हुआ था? चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी समय कौन सा विद्रोह हुआ जो काफ़ी चर्चित भी रहा? इसी समय कौन सा विद्रोह हुआ जो काफ़ी चर्चित भी रहा? तो इस समय बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल, अभी तक हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल को देख रहे थे और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे और पूरी तरह से जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 7, वो भारत के गवर्नर जनरल और इसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उस पर बेस होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे कि इस वीडियो का प्रॉफिट जो है अन्य स्टूडेंट को भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।